उम्मीद उधर भी है, दोनों तरफ उम्मीद है। वो भी उम्मीद लगाए बैठी हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, कम्युनिकेशंस हो। वो कह रही है एसेंशियल है टू कम्युनिकेट, जो मैं थोड़ी देर पहले एम्बेसडर वोरा से कह रहा था। तो जब दोनों ही तरफ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं तो लेट अस एक्सपेक्ट कुछ पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद करने में क्या बुराई है? देखिए आशीष, उनमें और हम में यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए जो लोग हैं और मेगा भी जो है, अंतर ये है कि उनकी कंट्री में ग्लोबल टाइम से लेकर जितने भी इनके इन्फ्लुएंसर्स और पॉडकास्टर्स हैं वो सीसीपी की जो लाइन है उसको फॉलो करते हैं। और हमारे यहाँ में स्टूडियो में बैठ के प्रधानमंत्री जी शी जिनपिंग से मीटिंग करे डेलीगेशन के साथ, लेकिन मैं अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकती हूँ। क्या वो वहाँ पे चाइना में अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकती है? मुझे नहीं लगता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दो कल्चर्स में, दो सिस्टम्स में। हम लोकतंत्र है और लोकतंत्र ही रहेंगे। वहाँ जो सिस्टम है एक क्लोज सिस्टम है, एक डिक्टेटरशिप ही कहिए, तो उसमें और उनके और हमारी जो कॉमनैलिटीज़ है बहुत कम है। हो सकता है कि हाँ हज़ारों वर्षों से रहें एक दूसरे के नेबर्स, लेकिन मॉडर्न स्टेट का जब कॉन्सेप्ट आया दुनिया में, तब से लेकर आज तक हम ये देख रहे हैं कि चाइना का इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशन जो है वो बढ़ रहा है, वो घट नहीं रहा है। वो हमें अपना बराबर नहीं समझता मतलब कि एक बड़ा खतरनाक रिश्ता है। रिश्ता जो है खतरों से भरा हुआ है। क्यों एम्बेसडर वोरा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप भी काफ़ी देर से आर्ग्यू कर रहे हैं कि चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्या ये वाकई एक खतरनाक रिश्ता है जिसमें बहुत ही कॉशियसली, बहुत समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो हो सकता है आगे चल के फिर से धोखा खा जाए भारत? होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये हमारी पॉलिसी है। उम्मीद हम भी लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है स्वीट हार्ट, बहुत अच्छा हो गया। ओहो जफ्फी डाल दी, सब कुछ हम सही हो गया। कल फिर गोली चलेगी बॉर्डर पे, फिर आप क्या कहेंगे? यहीं बैठ के हम एनालिसिस करेंगे, देखो कितने धोखेबाज। अच्छा देखिए, आई होप इट डजंट हैपन। उम्मीद मैं भी करता हूं कि संबंध अच्छे हों, लेकिन सर आई जज इवेंट्स या आई जज पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस। मैं आपकी बात से सहमत हुए कहना चाहता हूं। देखिए, भारत की तरफ से चाहे प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए तब से उन्होंने कई बार ऐसे कदम उठाए जिससे कि रिश्तों में सुधार हो, लेकिन उसके बावजूद हर बार बैक स्टैबिंग की गई चाइना की तरफ से। एक नहीं, कई उदाहरण है जिसमें भारत को अटर डिसअपॉइंटेड धोखा दिया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या ये वाकई एक खतरनाक रिश्ता है जिसमें बहुत संभाल करके, सूझबूझ से, समझदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि फिर से रिश्ते बिगड़ जाए। 100% सर, जो कुछ वो कहते हैं सुन लीजिएगा, लेकिन पहले ग्राउंड पे वेरीफाई करिएगा। अगर वो कुछ कदम उठा रहे हैं, बेसिक चीज मैडम टेकू ने जो कहा है, नोबडी कैन डिसएग्री। चीन क्या भारत को स्वीकार करेगा एज एन इक्वल? अगर नहीं करेगा तो फिर गेम ओवर सर। देन व्हाट डू वी डू सर? फिर भारत को क्या करना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे? अगर इस तरह की परिस्थिति है जहां चीन पर हम भरोसा कर नहीं सकते, अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे खिलाफ एक के बाद एक फैसले सुनाए जा रहे हैं, इर्द गिर्द जितनी नेबरहुड की कंट्रीज है उनके साथ बनते बिगड़ते रिश्ते, सबको पता है भारत अभी इस वक्त कहां खड़ा है, ऐसे में भारत करे तो क्या करे? आरती, पहले आप इसका जवाब दें। देखिए आशीष, इंटरनेशनल रिलेशंस में हर दिन समान नहीं होता है। ये मान के चलिए कि आज जिसके साथ झगड़ा है उसके साथ कल दोस्ती हो सकती है। आज हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन याद करिए बहुत नज़दीकी में हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे उनके साथ, और ये भी हो सकता है कि कल को दोबारा से उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक्चुअली वो रिश्ते सुधरेंगे। तीसरी बात यह है कि लिटमस टेस्ट क्या होना चाहिए इंडिया चाइना रिलेशनशिप में। जो प्राइम मिनिस्टर ने 3 शब्द बोले, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल वर्ड्स है। उन्होंने कहा है ट्रस्ट, उन्होंने कहा है रिस्पेक्ट, और उन्होंने कहा है सेंसिटिविटी। ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। ये बनेंगे कैसे? ट्रस्ट ये कि चाइना पाकिस्तान का एक्सीस जो है, क्या वो टूटेगा? क्या वो आतंक का समर्थन बंद कर देंगे? क्या वो गिलगित बल्तिस्तान से निकलेंगे और अपना सीपैक कहीं और लेके जाएंगे? तीसरी चीज़, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है अरुणाचल प्रदेश में जो उन्होंने क्रिएट किए हैं, लद्दाख का कब्जा किया हुआ है, क्या वो छोड़ेंगे? तो इसलिए मुझे लगता है ये ट्रस्ट की बात कह रही है, क्या ये प्री रिक्विजिट होने चाहिए इस बातचीत के कि आप ये 2-3 कदम उठाएं, वरना आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, आगे नहीं बढ़ सकता? सर भरोसा कैसे बनता है सर? टेबल पर बैठ के 40 मिनट, 45 मिनट, 3 घंटे बातचीत करने से भरोसा बन जाएगा? मैं तो नहीं करता हूं सर। व्हेन आई वांट टू सी प्रूफ, कहां है वो?
ये बड़ी बड़ी मीटिंग, आप बहुत अच्छा भोजन मुझे खिलाएंगे, आप मुझे वो माउथ ताई जो हम बहुत पीते थे चाइना में वो भी पिलाएंगे, लेकिन वेयर इज द रियलिटी सर? सच्चाई तो जमीन पर है ना। देखिए ये बात भी सही, आप सही कह रहे हैं। मैं अभी आपसे बात करते हुए एक और इशू, मुझे एनएसजी की मेंबरशिप को लेकर के भी अभी तक डेली डायलिंग है। हमने, मुझे याद है कि ताशकंद में जब एससीओ की मीटिंग चल रही थी, इट वॉज काइंड ऑफ सो नियर येट सो फार, हम पहुंच गए थे, ऐसा लगा था चीन समर्थन कर देगा, नहीं किया। आज तक पूरी दुनिया को भारत के न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेकर के जो हमारे अपने मापदंड है उस पर भरोसा है, एक चीन को ही भरोसा नहीं है। अब आपने खुद जवाब दे दिया अपने प्रश्न का। और नहीं, मेरा तो काम है दोनों चीजें दर्शकों के सामने अभी तो नारद मुनि कहते हैं आपको। मैडम आरती टीकू, माफ करना बेटा, मजाक कर रहा था। प्लीज प्लीज। मैडम आरती टीकू सिंह इसका जवाब देगी। नो, शी इज ब्रिलियंट, लाइक योर चैनल, आपका चैनल इंसेनली पॉपुलर। आप जवाब ये भी तो एक बात सही है ना, एनएसजी की मेंबरशिप भारत जाने कब से डिजर्व करता है, चाइना तो हमारा समर्थन कर नहीं रहा। अरे यूनाइटेड नेशंस में हम नहीं कह रहे परमानेंट सीट का कब से, कौन ब्लॉक करता है? एक उस देश का नाम सुना होगा, उसका नाम चीन है। आगे बोलिए। बिल्कुल, एम्बेसडर वोहरा भी यही कह रहे हैं कि क्या चीन हमको अपना बराबर समझेगा? जब तक वो थिंकिंग चेंज नहीं होगी, जब तक वो हमें सेकेंड फिडल का वो दर्जा देगा, जिस तरह कई देशों में सेकंड क्लास सिटीजनशिप का वो एक स्टेटस होता है, वैसे ही पूरे एशिया में आज की डेट में चाइना अपने से ऊपर किसी को मानता नहीं है। उसको सर्वर्स चाहिए, उसको स्टूजेस चाहिए, उसको पपेट्स चाहिए। क्या एक बड़ा अपडेट है भारत और चीन, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये मुलाकात खत्म हो गई है। मैं बता दूं 55 मिनट तक ये मुलाकात चली, दोनों नेताओं के बीच वक्त मुकर्रर था 40 मिनट का, लेकिन ये बैठक चली 55 मिनट तक, यानी 15 मिनट ज्यादा दोनों नेता एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय बातचीत में बैठे। हम सीधे चलते हैं मेघा प्रसाद के पास जो तियानजिन से हमारे साथ जुड़ रही है, जहां पर ये हाई लेवल मीटिंग हुई है दोनों नेताओं के बीच। मेघा, मुलाकात खत्म हो गई है, क्या जानकारी निकल रही है मुलाकात से? प्रारंभिक जानकारी, क्या कुछ चर्चा हुई? आशीष, क्या कुछ चर्चा हुई है उस पर औपचारिक तरीके से कुछ भी बात नहीं बताई गई है अभी तक। बस इतना ही अपडेट आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कि 9 मिनट पहले ये मुलाकात खत्म हो गई। तो देखिए, क्लोज टू एन आवर, लगभग 1 घंटे जैसे ये मुलाकात चली है प्रेसिडेंट जी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में। लेकिन क्या एक फॉर्मल औपचारिक तरीके से एक स्टेटमेंट होगा, क्या उसके बाद ब्रीफिंग होगी, इस बारे में ही मैं अभी पूछ भी रही हूँ मिनिस्ट्री से, क्योंकि अभी तक कोई बात नहीं कही है उन्होंने। जैसा जितने वो कॉशियस हो रहे हैं ना, जितना वो धीरे धीरे अपने कदम ले रहे हैं, उस हिसाब से अभी तो इससे पहले कि मैं कह दूं कि हाँ, हर बार मीटिंग के बाद एक औपचारिक स्टेटमेंट तो होती ही होती है। हमने देखा है भारत में भी, जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट या ब्रीफिंग होती है बायलैटरल्स के बाद। तो क्या होगी कि नहीं होगी, मैं वो कंफर्म नहीं कर रही हूं अभी, मैं बस पूछ ही रही हूं कि क्या ये स्टेटमेंट दिया जाएगा, क्या अभी कोई ब्रीफिंग होगी दोनों के द्वारा। अगर होगी तो आशीष फिर सारी बातें समझ में आएंगी कि टेबल पे क्या था, क्या डिस्कस किया गया। 55 मिनट लंबी मुलाकात अगर कोई मीटिंग ऑफशूट कर जाती है अपने तय समय सीमा से, तो इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बैठक में कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट तो जरूर निकला होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिल्कुल कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट और कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकला होगा। आशीष, मेरा ये मानना है कि जब बातें बनती हैं तभी आगे बढ़ती हैं। जब बातें बन रही होंगी तभी ये डिस्कशन आगे बढ़ी है, 40 मिनट से आगे बढ़ गई है। तो क्या क्या चीज़ों पर बातें हुई हैं, मोटा मोटी जो हम लोग पहले से भी स्पेक्युलेट कर रहे हैं वो तो यही है कि बिजनेस है, ट्रेड है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, सिक्योरिटी है। जो प्रेसिडेंट जी ने पहले एक स्टेटमेंट आई थी 2 दिन पहले, उनका ये कहना था कि आज के एससीओ समिट से वो बॉर्डर के इश्यूज को दूर रखना चाहेंगे। बॉर्डर पर जो टॉक्स हो रहे हैं उनके बारे में कोई बातचीत होगी नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारत इस बात को मान रहा था। क्या टेररिज्म का मुद्दा उठाया गया, क्या बॉर्डर का मुद्दा उठाया गया, ये सारी चीजें हैं जो जिस पर सवाल बहुत सारे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेसिडेंट जी के सामने ये बात रखी कि जिस तरीके से बॉर्डर पर चाइना ने ट्रांसग्रेस किया था, ठीक है, पीछे गए हैं, गलवान के पहले जो हमारे पोस्ट थे वहां तक चीनी आर्मी वापस चली गई है, लेकिन बॉर्डर को लेकर कोई बातचीत हुई है या नहीं हुई है? क्या इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेकर बातचीत डेफिनेटली हुई है, वो तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें पूछने की जरूरत है। उसके बावजूद क्या टेररिज्म का मुद्दा उठाया गया है? क्या अपील की गई है चाइना से कि इस बार, क्योंकि आपको, जैसे आपने भी कहा बहुत सही तरीके से, कि पहली बार शायद हमने चाइना को बाकी देशों के साथ देखा कि
उन्होंने कंडेम किया था इस अटैक को जो पहलगाम में हुआ था। कोई पाकिस्तानी सरकार को किसी भी देश ने कंडेम नहीं किया, लेकिन इस अटैक को कंडेम किया था और चाइना ने कंडेम किया था और एक न्यूट्रल से स्टैंड लेता हुआ दिखाई दिया था। तो क्या उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में भी? ये सारी बहुत सारे सवाल हैं और मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि MEA बताए। आशीष भाई, मेगा क्या कोई नोटिफिकेशन, कोई ऐसी जानकारी कि वहां पर इस बेहद अहम मुलाकात के बाद फॉरेन सेक्रेटरी या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से कोई ब्रीफिंग की जाए औपचारिक तौर पर जानकारी देने के लिए? एक ब्रीफिंग है, एक ब्रीफिंग जिसकी जानकारी हमें कल ही बता दी गई थी। एक ब्रीफिंग आज रात 9 बजे जिस होटल में प्रधानमंत्री यहाँ रुके हुए हैं, वांडा होटल में, उस होटल में आज रात 9 बजे एक प्रेस ब्रीफिंग होगी। और जो हमें समझ में आ रहा है फॉरेन सेक्रेटरी ही शायद ये ब्रीफिंग करेंगे, लेकिन प्रेस ब्रीफिंग है MEA की आज रात 9 बजे और इस बायलैटरल के ऊपर ही है। लेकिन बहुत समय है ना, अभी 9 बजे कितना इंतजार करना है 9 बजे रात तक? वैसे गोइंग बाय दी पास्ट रिकॉर्ड्स, पीछे की जितनी मुलाकातें हुई हैं, मेगा आप भी इस बात को ध्यान करेंगी कि प्रधानमंत्री जितनी बार भी अभी तक शी जिनपिंग से मुलाकात किए हैं, उतनी बार जिन इश्यूज की आप बात कर रही थी, इन सबको रेस किया गया था। म्यूचुअल इश्यूज ऑफ कंसर्न्स जो हैं, वो टेररिज्म का इशू हो, चाहे LAC का इशू। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री ने इस पे अपनी चिंता न जाहिर की हो। डी एस्केलेशन अभी पूरी तरह से होना बाकी है। एम्बेसडर वोरा, आप बताएं, जो मेघा बता रही हैं और मीटिंग ये खत्म हो गई है, 55 मिनट तक ये मुलाकात चली, आप इसको कैसे देखते हैं? बातचीत की है, वेरी गुड। एक कहावत होती है कि टॉक इज बेटर देन वॉर। हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सर मुझे नहीं लगता ये 3 बेसिक इश्यूज जो हमारी उठा, PM साहब जब कहते हैं ना रिस्पेक्ट, मैडम टिकू ने बिल्कुल सही कहा है। रिस्पेक्ट दो ना, मुझे भी कुछ समझो, मुझे बेकार का मत समझो। मैं पाकिस्तान की तरह आपका चमचा नहीं हूं, ना कभी बनूंगा। दूसरा सेंसिटिविटी, मेरी क्या सेंसिटिविटी है सर? मैं आतंक से पीड़ित हूं और आप उसका समर्थन करते हैं। और जब पहलगाम में अटैक हुआ, पहली बार आपने कहा, आप ही के देश चीन में, जहां पे मैडम हमारी जर्नलिस्ट है, कहा था कि टूरिस्ट मारे गए हैं। उसके बाद जब सारी दुनिया ने किया था सर, बाद में उसको कंडेम किया था, जब सारी दुनिया ने आलोचना की तो बोले ओहो वो टेररिस्ट अटैक था। ये होता है, ये मैसेज आप देने की कोशिश करें। सर संदेश आप क्या दे रहे हैं मुझको? आप मेरी इज्जत करते हैं कि नहीं? अगर बातचीत होगी, मैं 3 घंटे बात करूंगा, मैं 3 दिन बात करूंगा, बट व्हाट इज द आउटकम सर? आउटकम यही होगा कि आप समझ लीजिए मेरी सेंसिटिविटी। PM बार बार, ये पहली बार नहीं कह रहे, कजान में भी यही कहा था, जितनी मीटिंग होती है यही कहते हैं, बी सेंसिटिव, मुझे रिस्पेक्ट दीजिए, मुझे आप एक्सेप्टेंस दीजिए। वो नहीं मिल रहा है सर, बार यही चीज कहने से आरती टिक्कू 55 मिनट तक जो ये मुलाकात चली है, जैसा मैंने कहा 40 मिनट का समय था। अमूमन हमने देखा स्टेट हेड्स में बातचीत के दौरान समय आगे बढ़ जाता है, लेकिन इसको आप कैसे रीड करती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने बहुत डिप्लोमेटिक वे में और बहुत अच्छे तरीके से शी जिनपिंग को साफ कर दिया। ब्रेकिंग खबर, माफ कीजिएगा, मैं बता दूं, द्विपक्षीय प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत है। शी जिनपिंग ने कहा है, प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, SCO समिट में आने के लिए आभार जताया है। जो रिमार्क्स अंदर दिए जाते हैं, चीन और भारत 2 बड़ी सभ्यताएं हैं। पॉजिटिव रिमार्क्स चीन के राष्ट्रपति की तरफ से, भारत और चीन, ड्रैगन और हाथी का साथ जरूरी, जिसका रेफरेंस चीन के विदेश मंत्री ने भी दिया था। द्विपक्षीय मुलाकात में प्रधानमंत्री से ये बातें बोली है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत है, शी जिनपिंग ने कहा है। फिर से दोहरा दें, SCO समिट में आने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने आभार जताया है। चीन और भारत 2 बड़ी सभ्यताएं हैं, ये कहा है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये वो बड़ी बातें हैं। ड्रैगन और हाथी का साथ जरूरी है, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि दोनों का साथ आना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी का फिर से दोहरा दें, स्वागत किया है शी जिनपिंग ने SCO समिट के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हैं। द्विपक्षीय मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी से ये सब बोला है शी जिनपिंग ने, उनका स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत है, शी जिनपिंग ने कहा है। SCO समिट में आने के लिए उनका आभार जताया। हम फिर से दोहरा दें, चीन और भारत 2 बड़ी सभ्यताएं हैं, बड़ी बात कही है शी जिनपिंग ने, दोनों को बड़ी सभ्यताएं। भारत और चीन की दोस्ती महत्वपूर्ण है, भारत और चीन की दोस्ती महत्वपूर्ण है। ड्रैगन और हाथी का साथ जरूरी है, भारत और चीन की दोस्ती महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय मुलाकात में ये सारी बातें द्विपक्षीय मुलाकात में शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को कही है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। हम फिर से दोहरा दें, SCO समिट में आने के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। जब इन दोनों की मुलाकात चल रही थी, चीन और भारत 2 बड़ी सभ्यताएं हैं, प्रधानमंत्री से कहा है भारत और चीन की दोस्ती महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी बात, दोनों की दोस्ती महत्वपूर्ण। ड्रैगन और हाथी का साथ जरूरी है, शी जिनपिंग ने कहा है प्रधानमंत्री मोदी से। ये सारे राइट नॉइजेस हम कह सकते हैं कि शी जिनपिंग की तरफ से सुनने को मिले।
मिले। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया शी जिनपिंग की तरफ से। बहुत लंबे समय के बाद दोनों मुलाकात कर रहे थे, दोनों के बीच बहुत लंबे समय के बाद यह मुलाकात हुई थी।